नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, विधानसभा चुनाव का जो ताज़ा लेटेस्ट ओपिनियन पोल जानेंगे। जो एनडीए गठबंधन बीजेपी है और जो कांग्रेस गठबंधन इंडिया है और जो पीडीपी और अदर जो छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, यह सभी पार्टियों में किस पार्टी के खाते में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो बहुमत का आंकड़ा का जरूरत जो होती है 46 विधानसभा सीटों में से, वह कौन सी पार्टी 46 सीटें विधानसभा के ऊपर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है और कौन बनेगा अब की बार जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए जानते हैं और देरी न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को प्लीज हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की। उधमपुर के बारे में 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो देखें तो कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया है उसके खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया जो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में भी यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं उधमपुर और पीडीपी और अदर पार्टी के भी खाते खुलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो उधमपुर का जो ताजा और सटीक सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बराबरी के 2-2 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है कुपवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। जो 5 सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल आप देखें तो यहाँ का जो कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा 3 की 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एनडीए गठबंधन बीजेपी का यहाँ पर कुपवाड़ा जिले में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं जो पीडीपी और महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसके खाते में भी यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है श्रीनगर के जी 8 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं श्रीनगर में जो बीजेपी गठबंधन एनडीए है उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। एनडीए गठबंधन बीजेपी श्रीनगर के खाते में भी खाता नहीं खोल पा रही है। तो वहीं पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसके खाते में भी यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही और अदर पार्टी के खाते में भी श्रीनगर में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। श्रीनगर का जो ताजा और सर्वे सटीक ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की। तो अगला जिला है जम्मू जिले में 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो जो कांग्रेस गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं जम्मू में पीडीपी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी अपना सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो जम्मू का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी को कांग्रेस गठबंधन इंडिया के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबरी की 5-5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है बारामूला में 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो कांग्रेस का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उसके साथ में आने के इंडिया गठबंधन के खाते में भी सबसे ज्यादा 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी उसके बारामूला जिले का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं यहाँ पर जो पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसके खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 36 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि जो कांग्रेस का गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 19 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए उसके खाते में भी 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 5 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो अभी तक जो हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जितने भी जिले विधानसभा की सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। क्या इसी की तरह इंडिया गठबंधन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बढ़त बना पाएगी और बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों पर जीत दर्ज करके अपनी जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएगी या नहीं? इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे हम। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की। तो अगला जिला है पुलवामा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती है। जो 4 विधानसभा सीटों का ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एनडीए गठबंधन बीजेपी का
यहाँ पर पुलवामा जिले का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वही पीडीपी खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही पुलवामा में अदर पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलवामा का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है कठुआ। कठुआ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। वही कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो वही पीडीपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है और अदर पार्टी के खाते में कठुआ जिले में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कठुआ का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं जो इंडिया गठबंधन है उसको बढ़त देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन कठुआ में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है राजौरी। राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहाँ पर 4 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो भाई एनडीए गठबंधन बीजेपी का यहाँ राजौरी जिले में सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वही पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में भी यहाँ पर 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अदर पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजौरी का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में अपना बढ़त बनाती हुई नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ दोस्तों हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है बांदीपोरा। बांदीपोरा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया उसके खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही बीजेपी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वही पीडीपी पार्टी के खाते में भी बांदीपोरा में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और वही अदर पार्टियों के खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बांदीपोरा में यहाँ पर भी जो इंडिया गठबंधन है वह बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है विधानसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ दोस्तों हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है सांबा। सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और पीडीपी पार्टी तीनों ही पार्टियों के खाते में यहाँ पर बराबरी की 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है पुंछ। पुंछ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में पुंछ जिले में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही जो बीजेपी है उसका भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वही पीडीपी पार्टी खाते में पुंछ जिले में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पुंछ का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है अनंतनाग जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर यदि देखा तो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ कि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट अनंतनाग में 5 जाती हुई नजर आ रही। तो भाई एनडीए गठबंधन बीजेपी जो है उसके यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। एनडीए गठबंधन बीजेपी का अनंतनाग में खाता अपना नहीं खोल पा रही है। तो वहीं पीडीपी पार्टी खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो भाई अनंतनाग के अंदर अदर पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं जिसमें कि कांग्रेस का गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी 7 की यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 39 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही एनडीए गठबंधन बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और वही अदर पार्टी के खाते में भी 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो लगातार कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त बनाकर अपनी बहुमत का आंकड़ा जो होता है जम्मू कश्मीर में 46 सीटों पर जीत दर्ज करके अपनी पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, इस वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की तो अगला जिला है किश्तवाड़ा जिले में विधानसभा की सीटें कुल 3 आती हैं। 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया उसके खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं पीडीपी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं किश्तवाड़ा में एनडीए गठबंधन बीजेपी की पार्टी के खाते में खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है डोंडा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। तीनों विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यदि हम देखें तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पीडीपी पार्टी खाते में भी डोंडा जिले में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं डोंडा में एनडीए गठबंधन बीजेपी और अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है सोफिया जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर जो कांग्रेस गठबंधन है जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी
पार्टी के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन शोपियां में क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन बीजेपी पार्टी और अदर पार्टी के खाते में शोपियां जिले में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है रियासी। रियासी जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं पीडीपी पार्टी के खाते में रियासी जिले में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं रियासी जिले में एनडीए गठबंधन बीजेपी और अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रियासी का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है रामबन। रामबन जिले में 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखा तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबरी की 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं पीडीपी पार्टी और अदर पार्टी का रामबन जिले में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है कुलगाम। कुलगाम जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, इसी के साथ दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एनडीए गठबंधन बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं पीडीपी पार्टी खाते में यहाँ पर कुलगाम जिले में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अदर पार्टी खाते में कुलगाम में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है उसमें साफ साफ देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है बड़गांव। बड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया उसके खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं एनडीए गठबंधन बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं पीडीपी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बड़गांव जिले का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है उसमें कांग्रेस का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उसके साथ बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है गांधरबल। गांधरबल में 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन शिप करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एनडीए गठबंधन बीजेपी और पीडीपी और अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हम लोग ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं जिसमें कि कांग्रेस का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 55 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं एनडीए के जो गठबंधन है बीजेपी उसके खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं पीडीपी का जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसके खाते में भी 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में टोटल 60 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो जो ताजा सर्वे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है उसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो बहुमत का आंकड़ा होता है 46 सीटें उससे ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त कर रही है। इस बार भारी मतों से अपनी सरकार बनाने के लिए जा रही है। इस बार ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताएं। इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।